जय माँ काली मेरे सभी बहनों को। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही गूढ़ और दिव्य विषय पर बात करने जा रहे हैं। जब भगवती की सवारी आने वाली होती है, तब भक्त के शरीर और मन में किस प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं और उसे कौन-कौन से अनुभव प्राप्त होते हैं। बहनों, जब कोई भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और नियमों के साथ नियमित रूप से भगवती की पूजा और साधना करता है, तो माँ प्रसन्न होकर उस भक्त को अपना सवारी रूपी अंश प्रदान करती है। यह कोई साधारण बात नहीं होती, बल्कि यह माँ की विशेष कृपा और आशीर्वाद का संकेत होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि भक्त को कैसे पता चले कि भगवती ने उसे अपना सवारी अंश प्रदान किया है। सबसे पहला अनुभव तब होता है जब माँ भगवती पहली बार अपना अंश भक्त के भीतर प्रवेश कराती है। यह दिन अक्सर कोई दिव्य तिथि हो सकता है, जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि या कोई अन्य पावन अवसर। जब पहली बार यह अंश प्रवेश करता है, तो भक्त को झूलने जैसे चक्कर आने लगते हैं। शरीर अपने आप हिलने लगता है, आसपास की चीजें घूमती हुई प्रतीत होती हैं और शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन महसूस होता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची हो और धीरे धीरे बेहोशी जैसी अवस्था बनने लगती है। जब यह अंश भीतर स्थिर हो जाता है, तब भक्त के भीतर देवी शक्ति जागृत होने लगती है। भक्त झूमने लगता है, शरीर आगे पीछे हिलता है और वह अनजाने में देवी की मुद्रा धारण कर लेता है। आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और भक्त अपनी ही एक अलग धुन में खेलने लगता है। बाल अपने आप खुल जाते हैं और यह सब पूरी तरह स्वाभाविक रूप से होता है। यह अनुभव सामान्यतः पहले दिन का होता है, जब सवारी अंश पहली बार प्रवेश करता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है। जब पहली बार भगवती का अंश प्रवेश करता है, तब माँ वचन नहीं देती। उस समय माँ केवल क्रीड़ा करती हैं, खेलती हैं और फिर धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाती हैं। इसलिए यदि पहले दिन कोई वाणी या संदेश न मिले, तो भक्त को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यदि भक्त अपने भीतर स्थित उस अंश को और अधिक सशक्त करना चाहता है, तो उसे कुछ नियमों का पालन, साधना और संयम रखना आवश्यक होता है। जब साधना परिपक्व होती है, तब माँ भगवती वचन भी करती हैं और भक्त को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। भक्तों, आज की यह वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो भगवती की सेवा कर रहे हैं। यदि उन्हें माँ का सवारी रूपी आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो वे डरे नहीं, घबराए नहीं। यह कोई नकारात्मक चीज नहीं, बल्कि माँ की अत्यंत विशेष कृपा है। आगे चलकर जब भी भगवती की सवारी भक्त को आती है, तो पाठ करते समय बहुत अधिक जम्हाई आना, चक्कर आना, शरीर का आगे पीछे झूलना और माँ का खेलना, ये सभी अनुभव हो सकते हैं। लेकिन उस समय भक्त को सब कुछ स्मरण रहता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये अनुभव हर सवारी वाले भक्त को नहीं, बल्कि कुछ विशेष साधकों को ही प्राप्त होते हैं। यदि आपको भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो या आप भगवती की सेवा कर रहे हो, तो कमेंट करके अवश्य बताइए। और यदि सवारी से जुड़ा कोई भी संशय या प्रश्न हो, तो उसे भी कमेंट में लिखिए। अगली वीडियो में आपके सभी सवालों के उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। भक्तों, यदि आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां काली।